हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इनसाइड द सेल और सेल में भी साइटोप्लाज्म में होगा। और पहली रिएक्शन होती है ग्लाइकोलिसिस वाली, यानी कि ग्लूकोज से बनेंगे पायरुवेट। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन की रिंग और पायरुवेट होती है 3 कार्बन की रिंग। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा तो कितने पायरुवेट बनेंगे बेटा? 2 पायरुवेट बनेंगे। और ये 2 पायरुवेट उछल के कहाँ जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो वहाँ पे पायरुवेट का कन्वर्जेशन एसिटिल कोएंजाइम में होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम ए और डिहाइड्रोजिनेस इस वक्त 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और 2 NADH निकलेंगे। तो एसिटिल कोएंजाइम ये जाके ऑक्सैलेट पे रिएक्ट होता है। ऑक्सैलेट से सिट्रेट बनता है। सिट्रेट 6 कार्बन की रिंग होती है। सिट्रेट से फिर बनेगा आइसोसिट्रेट और आइसोसिट्रेट से एक CO2 रिलीज होगा और साथ में ही NADH रिलीज होगा और आइसोसिट्रेट से बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब कितने कार्बन की रिंग हो गई बेटा? ये 5 कार्बन की रिंग हो गई। फिर से अल्फा कीटोग्लूटारेट से एक CO2 रिलीज होगा और एक NADH रिलीज होगा और फिर बनेगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए। सक्सिनिल कोएंजाइम ए से फिर से एक ATP रिलीज होगी और बनेगी सक्सिनेट। सक्सिनेट से फिर फ्यूमरेट बनेगा और एक FADH रिलीज होगा। फ्यूमरेट से फिर मैलेट बनेगा। मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट। मैलेट से एक NADH निकलता है, यानी कि एक NADH इज इक्वल टू 3 ATP और एक FADH इज इक्वल टू 2 ATP। तो देखो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हमें 2 ATP मिलती है और पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए बनते वक्त 6 ATP मिलेंगी और सिट्रिक एसिड में हमें 24 ATP मिलती है, क्योंकि सिट्रिक एसिड 2 बार रन होगा, क्योंकि 2 पायरुवेट से 2 एसिटिल कोएंजाइम ए बनेंगे। तो ऑल ओवर हमें कितने ATP मिले बेटा? 32 ATP मिले। और कितने कार्बन डाइऑक्साइड मिले? देखो पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम बनते वक्त 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिले। फिर सिट्रिक साइकिल 2 बार रन होगी तो उसमें मिलेंगे 4 कार्बन डाइऑक्साइड। Thank you so much.